देख वापस से देख जो तू बोल रहा है, ये तेरा पैरेललोग्राम था बेटा। सर हाँ दोबारा बता रहा हूँ देख, सर आ गया समझ में। कोई बात नहीं दोबारा देख ले आप। ये ओ ए वेक्टर, ये ओ बी वेक्टर, ये इसका डायगोनल। ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर सेम होंगे। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ट्रायंगल लो लगा दो इस वाले ट्रायंगल में, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो हम ट्रायंगल लो से क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके इक्वल है भाई, ओ सी वेक्टर के इक्वल है कि नहीं। ट्रायंगल लो से ओ ए यस वेक्टर प्लस ए सर। सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर के इक्वल है। ए सी वेक्टर किसके इक्वल है, बी वेक्टर। और ओ सी वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, सी वेक्टर। तो आ गया कि नहीं आ गया भाई, इन दोनों का सम इसके डायगोनल के इक्वल होगा। ये दोनों वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा, इसके डायगोनल के इक्वल। यही तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये तो था भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर के बारे में मैं बता चुका हूं, उसको मैं दोबारा वापस से लिख लो। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये अपन अभी डिस्कस कर चुके थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। भाई चैप्टर आपका कल ही चालू होगा, लेकिन आज जनरल ये बताना पड़ेगा तभी आगे कर पाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, मैंने पहले ही बोला कि कोई भी वेक्टर जो है वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब कोई भी पॉइंट एक कोई वेक्टर नहीं हो सकता। आपको जैसे मैंने बोला पॉइंट पी, तो वो कोई वेक्टर नहीं हो सकता, उसके पोजीशन वेक्टर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे तो इफ ए पॉइंट, तो इसमें लिखो इफ ए पॉइंट ओ is fixed at the origin, is fixed at the origin in space and P is any point, and P is any point, then OP vector is called, OP vector is called position vector of point P with respect to, is called position vector of point P with respect to अब ये यूज कैसे करना है, यूज हम करके बता चुके हैं, फिर वापस से बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला एक मिनट बता रहा हूँ क्वेश्चन। कोलिनियर वाले में करा था ना, याद है, अभी थोड़ी देर पहले कोलिनियर वाले में अपन ने करा था भाई। कोलिनियर प्रूव करा था जब अपने ओ ए ओ बी और ओसी लिया था आपने, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो कभी लिया अपन ने, वो दूसरे भाई। आपको कोई भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना या रेक्टेंगल, ये तो ये हो गया। चलो जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, लिखो फाइंड द पोजीशन वेक्टर, find the position vector of the midpoint of the midpoint of the vector joining the points of the vector joining the points A P, P है आपका 2 3 4 and Q 4 1 -2।
4 1 -2। इसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है पोजीशन वेक्टर का। तो बेटा आपको मैंने क्या बोला, ये पॉइंट कोई वेक्टर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, ओपी वेक्टर। क्या होगा ओपी वेक्टर, 4k। और इसी तरह ये कौन सा वेक्टर हो गया भाई, ओक्यू वेक्टर हो गया, 4ik प्लस jk माइनस 2k। अब मुझे इनका मिड पॉइंट निकालना है। लेट मिड पॉइंट इज आर, लेट मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया भाई, आर हो गया। तो मुझे निकालना है ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर क्या होगा भाई, ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2। अभी फिगर बना के बता दूंगा कैसे होगा। ये फिगर ऐसे होगा देखो इसका। ये हमारा ओरिजिन है, ये कौन सा वेक्टर है, ओपी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, ओक्यू वेक्टर। ये कौन सा है, पॉइंट आर, जो कि इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये एक्चुअल में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, वो मैं इसकी बात बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर। तो मुझे ओ आर वेक्टर निकालना है। तो ओ आर वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा ओ आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो ओपी वेक्टर है हमारा 2ik प्लस 3jk प्लस 4k प्लस ओक्यू वेक्टर है 4ik प्लस jk माइनस 2k डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया बेटा हमारा 6ik प्लस 4jk प्लस 2k डिवाइड बाई 2। तो अब कितना आ गया भाई हमारा, 3ik प्लस 2jk प्लस 2। ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्या सभी को क्लियर है ये ऑनलाइन, क्या करा, बोलिए। यस सर। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट लिखो सेक्शनल फॉर्मूला। बेटा दो तरह के सेक्शनल फॉर्मूला होगा, एक तो होगा इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन जैसा अभी पिछला वाला क्वेश्चन था वो इंटरनल डिवीजन था, और एक आएगा आपका एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में लिखिए आप, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be 2 points, be 2 points with position vector, with position vector a vector and b vector, respectively, and let C be a point dividing AB, internally in the ratio m:2n, internally in the ratio m:2n. Then the position vector of C is given by, then the position vector of C, then the position vector of C is given by, अब देखो कैसे गिवन होगा, कैसे निकालते हैं ये समझना। ये AB है,
ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है भैया आपका ए वेक्टर, ये पॉइंट क्या हमारा बी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हमारा बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी पॉइंट पॉजिटिव वेक्टर नहीं होता, वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन में है तो ये आपका ओए वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया ये ओए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन यहाँ से। फिर ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया भाई ओबी वेक्टर हो गया। क्या डायरेक्शन है इसका, ये यहाँ पॉइंट सी है जो कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको इंटरनली, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर निकालना है मुझे ओसी वेक्टर है, ये निकालना। अब देखो लिखने का तरीका क्या आप भी खुद भी समझना, मुझे ओसी वेक्टर निकालना, तो ये ऐसा होता है, ये जो एम है ये मल्टीप्लाई होता है बेटा इधर से उल्टा, जैसे आप वहां पर करते थे वहां पर भी ऐसे ही करते थे आप 10th में। तो एम किससे मल्टीप्लाई होगा बी से, और एन किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, और अपॉन एम प्लस। तो इसका जो पोजिशन वेक्टर आएगा ओसी वेक्टर, ये क्या आएगा बेटा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वन। ये हुआ इंटरनल डिवीजन, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। चलिए लिख लीजिए। भाई प्रूव करवाने में मैं प्रूव करवा सकता हूं, यदि आप इसको एक को प्रूव करना चाहते हो, यदि समझ में आना चाहते हो ये आया कैसे है, तो कुछ नहीं है बेटा। देखो ए सी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर सी बी वेक्टर दिस इक्वल टू एम अपॉन ए सी अपॉन सी बी वेक्टर, ए सी वेक्टर अपॉन सी बी वेक्टर इक्वल टू एम अपॉन, तो एन इंटू ए सी वेक्टर इक्वल टू एम इंटू सी बी वेक्टर। ए सी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा ओ सी वेक्टर माइनस, और सी बी वेक्टर को क्या लिखूंगा बेटा ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर तो एन इंटू ओ सी वेक्टर माइनस एन इंटू इक्वल टू एम इंटू ओ बी वेक्टर माइनस एम इंटू ओ सी वेक्टर, दोनों एक ही तरफ ले लो, और ये हो गया एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर। यहां से बेटा ओ सी वेक्टर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा एन प्लस एन। ओ बी वेक्टर को मैंने किससे डिनोट किया बेटा बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर को किससे डिनोट किया, तो बेटा ओ सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस। बोलो आया कि नहीं आया, तो ये इस तरह से है। ये इसका प्रूफ है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी को लगेगी सर आया कैसे, याद रखने का तरीका तो यही है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एम प्लस। चलिए लिख लीजिए इसको। हो गया, बोलिए। इंटरनल डिवीजन हो गया बेटा, Yes, यस sir. सर। अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करते हैं, बस आप प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वैसे समझ लीजिए आप, जैसे हम बोल रहे हैं ये पॉइंट ये लाइन है, देखो इधर आपका ये इधर देखो, जैसे ये पॉइंट ए है ए वेक्टर, यहाँ पॉइंट बी है, इसको कोई पॉइंट सी बाहर जाके उसको डिवाइड कर,
किस रेशो में? AC अपॉन BC। ये रेशो अब कितना गिवन है आपको? M अपॉन AC इज टू BC, M अपॉन। अब यहां पर कोई पॉइंट O है, OA वेक्टर, OC वेक्टर, OB वेक्टर। मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है? OC वेक्टर। तो OC वेक्टर ये से होगा भाई, M इंटू OB वेक्टर माइनस N इंटू OA वेक्टर अपॉन M माइनस N। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर अपॉन M माइनस। दिस इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। अब इस पे प्रॉब्लम अपन कल करेंगे। आज बिल्कुल जनरल बात की अपन ने, और कल अपना टॉपिक चालू हो जाएगा ढंग से। ये है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं।